दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ना, यह कहानी पैसों के प्रति आपका माइंडसेट बदल देंगी। इस कहानी में एक राजा होता है जो एक बड़े से राज्य पर राज करता है। वह राजा बड़ा ही शूरवीर होता है। उस राजा को शिकार करने का भी बहुत शौक होता है। ऐसे ही एक दिन राजा शिकार पर निकल जाता है। शिकार की तलाश में राजा जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। ऐसे ही करते करते वह अपने राज्य से बहुत दूर चला जाता है, जिससे राजा अपने राज्य का रास्ता भूल जाता है। अब राजा करे तो भी क्या करे। धीरे धीरे रात हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था। वह राजा एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर रात्रि विश्राम करता है। सुबह होते ही राजा अपने राज्य का रास्ता तलाशने लगता है ताकि अपने राज्य वापस लौट सके। ऐसे ही राजा रास्ता तलाश रहा था, तभी उनकी मुलाकात दो व्यक्तियों से होती है जो उनके ही राज्य के थे, जो अपने ससुराल से अपने घर वापस जा रहे थे। दोनों ही व्यक्ति राजा को पहचान लेते हैं। फिर राजा उन दोनों व्यक्तियों की मदद से अपने राज्य वापस लौट जाता है। राजा उन दोनों व्यक्तियों से बहुत प्रसन्न होता है। उन दोनों व्यक्तियों से कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो पहला जो व्यक्ति होता है वो राजा से कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक अच्छा सा मकान मांग लेता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो राजा से कुछ स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता है और दोनों ही अपने घर लौट जाते हैं। पहला जो व्यक्ति था वह भोग विलासिता में अपना जीवन जीने लगा। उसी में सारा अपना धन खर्च कर दिया। ऐसा करते करते उसका मकान भी बिक गया और वह पहले जैसा गरीब था वैसा ही गरीब बन गया। दूसरा जो व्यक्ति होता है वह अपने धन से एक बिजनेस शुरू करता है जिसमें उसे सफलता मिल जाती है और वह एक धनी इंसान बन जाता है। ऐसे ही एक दिन राजा को उन दोनों व्यक्तियों की याद आती है। राजा अपने मंत्री से कहता है कि उन दोनों व्यक्तियों को दरबार में हाजिर किया जाए। दोनों ही व्यक्ति दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा पहले व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारा आजकल क्या हाल चल रहा है। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो कहता है, महाराज, आपने जो मुझे स्वर्ण मुद्राएं और मकान दिया था जिससे मैं भोग विलासिता का जीवन जीने लगा, जब तक मेरे पास धन था तब तक तो मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहा, लेकिन धन समाप्त होने के बाद मेरी पहले जैसी स्थिति थी मैं वैसा ही हो गया। फिर राजा दूसरे व्यक्ति से पूछता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, महाराज, आपने जो मुझे धन दिया था जिससे मैंने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें मुझे सफलता मिल गई और मैं एक धनी इंसान बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें उस दूसरे व्यक्ति की तरह बनना चाहिए जिसने पैसों का सदुपयोग किया, जिससे उसने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी ही बदल दी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।